नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे मैंने घर पर ही ऑक्सीजन लेवल को 65 से लेकर 99 तक पहुंचाया। दोस्तों, आज हमारा पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो है कोविड बीमारी से जूझ रहा है। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं और कितने बुरे हालात हो रहे हैं हमारे भारत में। तो इसी के लिए कुछ घर पर रह के कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और इस गंभीर बीमारी से खुद को बचा सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिट होने से खुद को बचा सकते हैं। कैसे आप घर पर रह के कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम नहीं होगा, और जो अगर कम है तो वो बढ़ के आपका 90 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो आज मैं वही बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड दोनों कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन इस समय वो दोनों ठीक हो गए हैं। दोनों का ऑक्सीजन लेवल 99 आता है और इस समय जो है बिल्कुल पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। तो मैंने उनको क्या ट्रीटमेंट दिया, एक्चुअली जो मेरी डॉटर थी उसका ऑक्सीजन लेवल 65 पहुँच गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना है, और हम लोग बहुत डर गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें, क्योंकि एकदम से तुरंत ऑक्सीमीटर को लेके आना, और फिर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम कीजिए, और ऑक्सीजन सिलेंडर की हालत ऐसी थी कि वो नहीं मिल रहे थे। तो मैं एकदम सोच में पड़ गई और हम लोग इतना परेशान हो गए कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। फिर हमने इसको जो है जो कुछ काम किए हैं उसको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से जो एफ़र्ट्स किए हैं, आज मैं आपको वो बताती हूँ। तो मैंने उसको जो है हर 2 घंटे बाद स्टीम दिलाई। उससे उसका बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा एक्सेसिव खांसी हो रही थी कि उसका ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा चौक रहता था हमेशा, और बहुत ज़्यादा खांसी उठती थी। हालांकि सारी दवाइयाँ चल रही थी लेकिन उसके बाद भी कुछ आराम नहीं लग रहा था, और फीवर भी था जो उतर नहीं रहा था। तो फीवर तो फिर दवाइयों से उतर गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खांसी, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, और उसका ऑक्सीजन लेवल जो वो ठीक करना था। जब बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शॉर्ट ब्रीथ की। हम ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं और सांस हमारी तेज तेज चलने लगती है, शॉर्ट ब्रीथ हो जाती है, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मतलब हालत ऐसी होती है कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक होती है। जो लोग देख रहे हैं देख नहीं पाते हैं, और उस समय ऐसा लगता है कि बस किसी तरह से खांसी रुक जाए, उसकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाए। तो इसके लिए जो है मैं उसको हर 2 घंटे में स्टीम दिलाती थी, और स्टीम दिलाने के लिए मैंने 2 मुट्ठी नीम के पत्ते लिए और उसमें 40-50 ग्राम अदरक कद्दूकस करके डाल दिया आधे भगोने पानी में, उसको ढक दिया पतीले में। फिर उसके बाद जब वो उबल जाता था तो उसको जो है लगभग वो 10 से 15 मिनट तक स्टीम लेती थी। और हालांकि उस समय जो वो कंडीशन होती है इतनी, अगर आपने देखी हो या ना देखी हो, ऐसी होती है कि वो जो है मतलब बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको स्टीम लेनी है क्योंकि सही होना है। जब स्टीम लेने से इतना फ़ायदा होता है कि आपका जो ये पैसेज है वो पूरा क्लियर हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए आप ढंग से सांस ले पाते हैं। तो एक बार स्टीम लेने के बाद आप जो है 2-3 घंटे के लिए आपको रिलैक्स्ड हो जाता है, खांसी नहीं उठती है। और फिर दोबारा जब भी ये दिक्कत होती है तो दोबारा जो है स्टीम ले लीजिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि हर 2 घंटे बाद जो स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से खांसी में बहुत ज़्यादा आराम लगता है। और ऑक्सीजन लेवल के लिए मैं उसको बार बार, क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि जो प्राणायाम करे कोई भी पेशेंट, जैसे कहा जाता है कि प्राणायाम कीजिए लेकिन नहीं बैठा जाता, नहीं हो पाता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और खुद इस चीज़ को फील किया है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप जैसे भी बैठे हो, आप चाहे चेयर पे बैठे हो रिलैक्स रो के बैठ जाइए, या फिर अगर आप लेटे हैं अपने जिस आप बेड पर लेटे हैं, बेड पर ही लेट के आप कहिए कि लॉन्ग ब्रीथ करें, गहरी सांस ले। जितनी गहरी सांस जितनी देर तक कर सकते हो उतना करें। जब गहरी सांस लेते हैं तो भी खांसी उठती है, लेकिन इसी हमें प्रैक्टिस करनी है। धीरे 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 आप पूरा दिन कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे गहरी सांस लें, गहरी सांस लें। ये आपको लगातार पेशेंट को बोलना होता है, क्योंकि वो इतना डरा हुआ होता है। एक तो कोरोना महामारी ऐसी है कि इसको देख के ही लोग डर जाते हैं, सुन के डर जाते हैं, लेकिन पेशेंट की हमेशा हिम्मत बढ़ानी है। सब उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर हो वो पॉजिटिव हो, सब घर में पॉजिटिव हो, उसकी हर तरह से हिम्मत बढ़ाएं। उससे कहें बच्चा हो या बड़ा हो, घबराएं नहीं, ठीक हो जाएगा। बस डीप ब्रीथ करते रहें, डीप ब्रीथ करते रहें। जितनी आप गहरी लंबी सांस लेंगे उतना ऑक्सीजन आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा।
जब मैंने उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया रात में 1:30-2 बजे के करीब, तो मैंने देखा 65 है। तुरंत मैंने उसको स्टीम दिलवाई और उसके बाद उसको कहा कि डीप ब्रीथ करे, गहरी सांस ले। तो वो करती रही इस चीज़ को, उसने बहुत प्रैक्टिस की। जितनी मेहनत मेरी थी उसको सही करने में, उससे ज़्यादा मेहनत मैं कहूँगी किसी भी पेशेंट की होती है जो रिकवर करना चाहते हैं, जो जल्दी ठीक होना चाहते हैं। और धीरे धीरे जो है उसका ऑक्सीजन लेवल जो है एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन 65 से 74-75 पहुंचा। उसके बाद 80s में आया, फिर 90s में आया। इस समय जो है 99 चल रहा है उसका ऑक्सीजन लेवल, जो बहुत ही अच्छा है। उसके लंग्स बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उसको ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज करवाई। तो वो अभी बहुत ज़्यादा तो होल्ड नहीं कर पाती है, लेकिन यह है कि 25-30 सेकेंड तक होल्ड कर पा रही है। और जो है ये अच्छा साइन है कि उसके लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब खांसी होती थी उसके बाद जो है वो उसका रेगुलर था कि गरारे, सेंधा नमक डाल के गरारे कीजिए। किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आपको लगे चौक हो रहा है। उससे बहुत ज़्यादा खांसी में रिलीफ मिलता है। जब खांसी उठती है दवाई तो चलती ही है साथ में, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप अदरक का रस और शहद मिला के ले सकते हैं, उससे भी इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब खांसी होती है, खांसी अधिकतर इसमें सूखी खांसी होती है। और सूखी खांसी मतलब आपका गला सूखता है, और गला इतना ज़्यादा सूखता है कि यहाँ पर एकदम जैसे ईचिंग सी लगती है और फिर खांसी उठती है, और बहुत भयंकर खांसी उठती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है हमेशा अपने गले को तर रखना है, हमेशा आपका गला मॉइस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ORS का घोल लीजिए, ORS पीजिए। मैं उसके पास 3 बोतल में रखती थी। एक बोतल में सादा पानी होता था, दूसरी बोतल में गुनगुना पानी मैं उसके लिए रखती थी, गर्म पानी, और तीसरी बोतल में उसका ORS का पानी रहता था। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट जो है ORS डाल देती थी, वो उसको रेगुलर पीती थी। और साथ में इस समय जैसे खरबूजा और तरबूज का सीज़न है, तो तरबूज तो नहीं लेकिन खरबूजा मैं उसके पास हमेशा काट के रखती थी। जब भी उसको खांसी होती थी या गला सूखता था, वो रात में भी उठ के जो है खरबूजा खाती थी, जिससे जो है बताती भी थी कि खरबूजा खाने से जो है लगभग उसको 2-3 घंटे जो है उसका गला जो है मतलब मॉइस्ट रहता था, खांसी नहीं उठती थी उसको, और उसको बहुत ज़्यादा आराम लगता था। अच्छा, ORS जो है उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। और साथ में इसमें आपको कोशिश करनी है कि थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है। जैसे मैं उसको भी, जैसे ही वो उठती थी उसको वीकनेस बहुत लगती थी या खांसी होती थी, तो सबसे पहले वही स्टीम देना, फिर उसको गरारे कराना, फिर उसके बाद उसकी कॉफ़ी बनाती थी जिससे कुछ एनर्जी फील हो, फिर तब जो है रेगुलर करना होता है। और दूसरी चीज़ है कि अब जो हम लोग हैं, मतलब जो उनकी केयर कर रहे हैं, उनको कैसे बचाव करना है। उसको बचाव के लिए आप रेगुलर विटामिन C की गोलियां लीजिए। जो भी है, मतलब जो भी पेशेंट के आसपास हैं या उनकी केयर कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर विटामिन C की गोली लेनी है, जिंक सल्फेट की गोली लेनी है। और जो है आपको रेगुलर कम से कम 1 या 2 बार आपको भी स्टीम लेनी है। और जो स्टीम लेने के जो बर्तन होंगे वो अलग होंगे। जो आपके पेशेंट के बर्तन हों उनको भी आप सैनिटाइज़ करके उनको अच्छे से वॉश करें, ग्लव्स यूज़ करें पहनने के लिए, मास्क लगा के रखें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्ट होने के खुद भी जो उनकी केयर कर रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे, तो बहुत जल्दी पेशेंट भी रिकवर हो जाता है और आप भी जो है इस बीमारी के कांटेक्ट में आने से बचे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अगर मैं आपसे एक बार मतलब हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि प्लीज़ हॉस्पिटल की तरफ मत भागिए। आप अपने अपनों को अपने पास सुरक्षित रखिए। अगर उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई सीरियस बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं, केवल कोरोना हुआ है उनको, तो आप उनको घर पर रह के ट्रीट कीजिए। कोशिश कीजिए कि खुद अपने आंखों के सामने रखें उनको, कुछ थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ देते रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस समय हॉस्पिटल की हालत कितनी ख़राब है, बेड नहीं मिल रहे हैं। और आप क्या बताऊं मैं, उसके बारे में आपको सब पता है सिचुएशन इस समय कैसी चल रही है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ स्टाइल में, अगर कोई पेशेंट है उसके लिए, और इन चीज़ों को आप करेंगे तो बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि मैं अगर किसी से सुनती तो शायद ना विश्वास करती किसी चीज़ पर, या ऐसे ही लगता, लेकिन मैंने इसको खुद फील किया है। और खुद मेरी जो डॉटर है, वो मेरे हस्बैंड है, वो इस समय ठीक हैं। और इसीलिए जो है मैंने आज ये सोचा कि जो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं उससे करके अगर किसी की जान बच पाती है, वो ठीक हो जाता है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है।
तो बस आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए।